प्याज रबी मौसम की एक मुख्य सब्जी फसल है जिसकी बुआई मुख्यतः नवंबर में की जाती है। जो किसान प्याज में बीज उत्पादन करते हैं उनको इसका सही तरीका अवश्य पता होना चाहिए। बीज से बीज एवं बल्ब से बीज विधियों से प्याज में बीज उत्पादन किया जाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी। आपको पता है कि प्याज दो सीजनों में भारत में बहुतायत में लगाया जाता है, एक रबी और एक खरीफ। जो रबी का बीज उत्पादन है उसमें करीब 1.5 वर्ष लग जाता है और जो खरीफ का बीजोत्पादन प्रक्रिया है उसमें करीब 1 वर्ष में बीजोत्पादन तक पहुंच जाते हैं। हमारी प्रजातियां हैं पूसा संस्थान की, पूसा रिद्धि, पूसा रेड, ये हमारी बहुप्रचलित प्रजातियां हैं और बहुतायत में इनका बहुत मांग है इनकी। हमें पहले नर्सरी डालनी पड़ती है और नर्सरी डालने के लिए हमें उन्नत प्रजाति का बीज शुद्ध सोर्स से हम लेते हैं और उस सोर्स की हम जांच कर लेते हैं कि कहीं बीज में अशुद्धता ना हो। उसके लिए हम जैसे पूसा संस्थान से बीज ले सकते हैं और बीज के 4 प्रकार होते हैं। उसमें जो बीज उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ब्रीडर सीड होता है या फाउंडेशन सीड होता है। 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है और उस समय हम क्या करते हैं, नर्सरी को थोड़ा ऊंचा बनाते हैं ताकि पानी न भरे और मिट्टी को खूब भुरभुरा करके और हम बीज की बुआई करते हैं। और जब पौध 7-8 हफ्ते की तैयार हो जाती है तो उसको हम फिर उसमें से हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय नर्सरी को उसकी दूरी जो है हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की हो और 15 सेंटीमीटर के करीब नाली की वो लाइन से लाइन की दूरी हो। करीब इसका ट्रांसप्लांटिंग हमने जनवरी के उसमें किया था और देखिए इसका विकास ठीक हो रहा है। अभी इसका विकास जब कंदों का उचित साइज होगा बीज के लिए वो करीब करीब इतना हो जाएगा जिसका वजन लगभग बीज के समय 60 ग्राम प्रति बल्ब होगा और उसका करीब लगभग 25 कुंटल बीज 1 हेक्टेयर में लगता है। जैसा अभी आपने वहाँ देखा था तो इस प्रकार जब कंदों का विकास हो जाता है तो हम उसमें से जब उस कंदों को स्टोरेज कर लेते हैं, जिस समय इसकी खुदाई करते हैं उस समय हम ध्यान देते हैं कि जो कंदों का चयन करें वो 2 मुँहे के कंद ना हो और कंद बिल्कुल एक बढ़िया आकार में हो और उनका एक ही तना हो। ये नहीं कि तने विभाजित है और पतले तने का चयन करते हैं और उसको खूब सुखा लेते हैं, छाया में सुखाते हैं, धूप में नहीं सुखाते हैं और उसके बाद उसको रख लेते हैं और हवादार कमरे में रखते हैं जिससे कि और 15-15 दिन में छटाई करते रहते हैं जिससे कि उसमें गलन और सड़न ना हो और उन कंदों को चयन करके वैरायटी के अनुरूप जो प्रजाति बो रहे हो, जिसका बीज उत्पादन कर रहे हो, उस वैरायटी के लक्षण ज्ञात होते हैं और उन्हीं के अनुरूप हम उनका कंदों का सिलेक्शन करके और वो 25 कुंटल के कंद के जो होते हैं वो 1 हेक्टेयर के बीज उत्पादन के लिए पर्याप्त होते हैं। आप यहाँ देख रहे हो हमने पौधे से पौधे की दूरी, ये रिद्धि प्रजाति है और पौधे से पौधे की दूरी हमने करीब 7 सेंटीमीटर रखी है और एक फसल से बोई गई जो जिसका बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके आसपास करीब जैसे प्याज में 500 मीटर के दायरे में फसल नहीं होनी चाहिए दूसरी प्याज की। जो नालियों में हमने लगा रखा है, ऊपर रेज बेड पे नालियां बगल में चल रही हैं तो जिससे हल्का सा पानी मिलता है। लगाने से पूर्व अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद तकरीबन 25 से 50 उनके आसपास में खूब बढ़िया ढंग से मिला लेते हैं। तो जब इसको इस गुच्छे को देखेंगे तो इसमें हल्के से काले काले दाने दिखाई देंगे तो वो स्टेज लगभग उसके 10-5 दिन के अंदर वो स्टेज आ जाती है और हम इसकी तुलाई कर लेते हैं और तुलाई करने के बाद इससे बीज हम निकाल लेते हैं। तो इसको भंडारण करते समय 5 से 6% नमी रहे, जो टेम्परेचर हो कमरे का उसका 18 से 20 से ज़्यादा ना हो और आर्द्रता जो हो वो 30 से 40% से ज़्यादा ना हो। इस तरीके से जब हम इस फसल को लगाते हैं तो अत्यधिक बीजोत्पादन होता है। करीब 1 हेक्टेयर में 8 से 10 कुंटल बीज आपको आसानी से मिल जाता है। फसलों में अच्छी उपज हेतु समसामयिक क्रियाओं में कीट प्रबंधन एक अहम भूमिका निभाता है। समेकित कीट प्रबंधन में फेरोमोन ट्रैप कीटों की निगरानी में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप से अनावश्यक रसायन उपयोग से भी बचा जा सकता है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश नेबापुरे। फेरोमोन ट्रैप, जिसको कि गंध पास भी कहा जाता है, जिसमें फेरोमोन को इस्तेमाल करके कीट को आकर्षित किया जाता है।
फेरोमोन एक प्रकार के विशेष गंध होता है जो मादा कीट नर कीट को आकर्षित करने के लिए छोड़ती है। इस फेरोमोन से ल्यूर बनाया जाता है। विभिन्न कीटों द्वारा विभिन्न प्रकार के फेरोमोन छोड़े जाते हैं, इसलिए अलग अलग कीटों के लिए अलग अलग ल्यूर काम करते हैं जो आसपास के नर कीटों को आकर्षित करते हैं। कीट प्रबंधन में इस फेरोमोन ट्रैप्स का मुख्यतः 3 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है कीट की निगरानी के लिए, जिसमें हम 3 से 4 ट्रैप प्रति एकड़ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कीट को अधिक समूह में पकड़ने के लिए, और तीसरा है नर और मादा कीट के संभोग विघटन के लिए। दूसरा और तीसरे तरीके में हम ज्यादा मात्रा में ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। कीट के अनुसार ट्रैप की संरचना अलग अलग होती है। ये ट्रैप इस तरह से बनाए जाते हैं कि कीट एक बार अंदर जाए तो वो बाहर नहीं निकल सके। एक बात याद रखना जरूरी है, एक ही संरचना का ट्रैप विभिन्न कीट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक ही ल्यूर विभिन्न कीट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि अलग अलग ट्रैप कैसे होते हैं, जिसमें पहला है फनेल ट्रैप या सीव ट्रैप्स। खेतों में इस ट्रैप को सहारा देने के लिए एक डंडा गाड़ना होता है। ऊपर के ढक्कन में बने स्थान पर ल्यूर को फंसा दिया जाता है। इस ट्रैप की ऊंचाई इस प्रकार रखनी होती है कि ट्रैप का ऊपरी भाग सफल की ऊंचाई से 1 से 2 फीट ऊपर रहे। ये ट्रैप चने या अरहर का फली छेदक जैसे कि हेलिकॉप्टर आर्मीजरा, तंबाकू का कैटरपिलर स्पोरोप्टेरा लिटूरा, पिंक बोलवर्म, मक्के का तना छेदक, फॉल आर्मीवर्म जैसे कीटों को आकर्षित करने और मारने के लिए काम आ जाते हैं। दूसरी ट्रैप संरचना है जैसे डेल्टा ट्रैप। ये ट्रैप दोनों तरह से खुला होता है, जिससे दोनों तरफ से कीट अंदर घुसता है। और ये ट्रैप सामान्यतः छोटे आकार के पतंग कीट जैसे टमाटर का पिनवर्म, मूंगफली का लिप माइनर, गोभी का हिरक पीट शलभ आदि के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें स्टिकी लाइनर लगा होता है, जिसमें एक कीट आने के बाद चिपक जाता है और वहीं पे मर जाता है। तीसरा है वाटर ट्रैप्स और पानी का ट्रैप। ये ट्रैप सामान्यतः टमाटर का पिनवर्म, गन्ने का तना छेदक, बैंगन का फली या तना छेदक आदि कीट के लिए इस्तेमाल होता है। चौथा है फ्रूट फ्लाई ट्रैप, जिसको हम फल मक्खी ट्रैप बोलते हैं। ये विभिन्न तरीके के होते हैं। इसको आप घर में भी बना सकते हैं। सिंपल पानी की बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल से भी आप इसको बना सकते हैं। ट्रैप को खेत में लगाने के उपरांत इनमें फंसे पतंगों को नियमित जांच की जानी चाहिए और पाए गए पतंगों का आकलन करना चाहिए, जिससे कीटों की संख्या और गतिविधियों का ध्यान रखा जा सके। जब हम फेरोमोन ट्रैप बड़े पैमाने पर कीट को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, थैली में जो भी कीड़े एकत्रित हुए हैं उनको नियमित रूप से नष्ट करना जरूरी है, ताकि जो नए कीड़े आकर्षित हो रहे हैं वो इसमें फंस सके। इस फेरोमोन तकनीक का लाभ है कि किसान अपने खेत पर कीड़ों की संख्या का आकलन कर कीटनाशकों के उपयोग की रणनीति निर्धारित कर अनावश्यक खर्च से बच सकता है।